हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप प्यार से एंड शॉर्ट में बोलते हैं FLAT, फ्लैट। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, ये यही नाम से मिलेगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से। बट अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपको जो है ये सब्जेक्ट थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से मिलेगा, TOC, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी में इसको क्या बोलते हैं, और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट, और इसमें अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं, जो कि है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा, CFL, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट का नाम मोस्टली जो है इस तरीक़ा से रहता है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीक़ा से इसको लिख दिए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के में आप जो है जब देखिएगा तो हो सकता है आपको सिर्फ CFL लिखा दिख रहा है, या फिर पुश डाउन ऑटोमेटा भी साथ में लिखा हुआ रहे, तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस ये जो CFL लैंग्वेज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैट या फिर TOC, फ्लैट का मतलब ये फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी है। ठीक है, फ्लैट मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। इसका नया यूनिट जो कि है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इससे पहले हम लोग पढ़े थे रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आखिर होता क्या है। ठीक है, CFG शॉर्ट में इसको लोग बोलते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले जो पिछला यूनिट में करे हैं उससे इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे ताकि समझने में ईजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब यूजिंग रेगुलर लैंग्वेज। इससे पहले हम लोग जो रेगुलर पढ़े हैं रेगुलर लैंग्वेज, उसमें उससे जो है हम लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसके ज़रिए रेगुलर लैंग्वेज के ज़रिए, जैसे कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक करना हो गया, ये हम नहीं कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज से। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ये हम नहीं कर सकते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शंस कॉल हो गया, टैग मैचिंग हो गया, जैसे HTML पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे टैग टैग लोग खेलते हैं, तो टैग मैचिंग हो गया। उसके बाद जो है हम लोग जो है उसमें ये सारी चीज़ रेगुलर लैंग्वेज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर इस सब को? तो इस सब को जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से। इस सब को हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। ये क्या करेगा, ये कुछ कुछ ऐसा काम करेगा जो कि रेगुलर लैंग्वेज नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम डायग्राम के हेल्प से अगर समझें, तो जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा बॉक्स है, ऐसे समझ लीजिए ये है CFL, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसके अंदर में जो है ये हमारा है रेगुलर लैंग्वेज। मतलब कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बरका हुआ और उसके अंदर में छुटकू जो है वो है रेगुलर लैंग्वेज। तो हम ऐसे कह सकते हैं। और रेगुलर लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जितना भी फाइनाइट सेट होता है रेगुलर लैंग्वेज के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है रेगुलर लैंग्वेज बोल देते हैं। तो एवरी फाइनाइट मेरा क्या होता है, रेगुलर होता है। एवरी रेगुलर सेट क्या होता है, वो CFL होता है। जितना भी रेगुलर सेट रहेगा वो सब CFL के अंदर में आएगा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर में आएगा। एवरी फाइनाइट सेट हमारा CFL होगा, मतलब बस घुमा फिरा के स्टेटमेंट को हम लोग जो है बोल रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रेगुलर लैंग्वेज नीड नॉट बी सबसेट ऑफ CFL। रेगुलर लैंग्वेज जो है ज़रूरी नहीं कि वो सबसेट हो CFL का, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा रेगुलर के बारे में जो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में अभी तो उतना बात नहीं किए हैं, बस क्या क्या चीज़ ये करेगा वो हम बात किए हैं। तो ये समझते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का आखिर नीड क्या है। तो जैसे कि रेगुलर लैंग्वेज, आप इसके लिए अगर हम जो है बनाएंगे, A के पावर n है, B के पावर n है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये वाला बनाने के लिए जो है रेगुलर लैंग्वेज से नहीं बन पाएगा, इसका ऑटोमेटा नहीं बन पाएगा। और इससे कौन कौन सा हमारे पास जो है स्ट्रिंग जनरेट होता है, तो AB, AAB, AAAB, AAAB, मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि यह थोड़ा सा इनफाइनाइट जो है जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वाला है। जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो दोनों 1 1 होगा। तो ये जो हमारा है
कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यहाँ पे नंबर ऑफ बी के इक्वल है, सिंपल सा ये कह रहा है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट बी रिमेंबर हाउ मेनी ए हैव बीन सीन, इट रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज। सिंपल सा कह रहा है कि ये जो लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, कि कितना ए पहले है उसके बाद कितना बी है, ये नहीं कह सकता। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे रेगुलर लैंग्वेज फेल होता है वहाँ पे हमारा आता है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्लियर हुआ? और यहाँ पे जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा, प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में यूज़ होगा, कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होगा, एक्सप्रेशन जो हमारा पार्सिंग वगैरह है उसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास CFG का थोड़ा सा नीड। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल जो हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसके ऊपर। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो यहाँ पे है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसका डेफिनेशन आखिर कहते हैं क्या है। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFG बोलते हैं, इज ग्रामर इन विच एवरी प्रोडक्शन, याद रखिएगा ये जो है ना, इस तरीका से एरो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। एवरी प्रोडक्शन rule has exactly one non-terminal on the left hand side। ये क्या बोल दिया? लेफ्ट हैंड साइड में exactly one टर्मिनल होना चाहिए, exactly one, नहीं ज्यादा नहीं कम, exactly one। ओके, समझ में आया क्या कहना चाहता है ये? ओके, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे एरो लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, वन टर्मिनल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, सिर्फ एक रहना चाहिए। इधर आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ। तो हमारे पास ये कोई भी ग्रामर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VTPS से, ठीक है, जहाँ पे सेट ऑफ वेरिएबल, नॉन टर्मिनल, सेट ऑफ टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल, स्टार्ट सिंबल, इस तरीका से लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये जो डिफिनीशन है इसका मतलब सिंपल सा है कि हम जब ये लिख रहे हैं ये चीज़, तो यहाँ पे जो है ये सिंगल रहना चाहिए, ठीक है, इधर हमारा ये टर्मिनल होगा, ये सिंगल रहना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ भी जो है दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ पे आप टर्मिनल भी दे सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे वेरिएबल क्या क्या चीज़ होता है ऑलरेडी आपको पता होगा। वेरिएबल वो उसको हम लोग बोलते हैं जो कि रिप्लेस किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन रूल से, जैसे कि SAB जो भी कैपिटल में लिखा रहता है उसको हम लोग वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। टर्मिनल किसको बोलते हैं? जिसको हम फर्दर जो है रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिंबल जो कि हम लोग फर्दर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि छोटका ABCD में या फिर स्मॉल में जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल हमको ये बताता है कि वेरिएबल किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि वेरिएबल ए जो है वो उसको अल्फा से आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। फिर स्टार्ट सिंबल, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डेरिवेशन करना, वहाँ से हम लोग उसको स्टार्ट सिंबल बोल देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, अब बताइएगा यहाँ पे ये जो हमारा है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं। उसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये मस्ट बी सिंगल, यहाँ पे ये जो है सिंगल होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो है वो टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सॉरी टर्मिनल नहीं, नॉन टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल टर्मिनल तक से बोल रहे हैं, ये नॉन टर्मिनल होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनल कहने का मतलब वेरिएबल जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। ये मेरा क्या है, नॉन टर्मिनल, ठीक है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, एस हो गया, इस तरीका से। जैसे कि ये देखिएगा, ये एग्जांपल है, बताइएगा यहाँ पे ये जो हमारा है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं। तो कैसे देखेंगे? चुपचाप इसके लेफ्ट साइड देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। लेफ्ट साइड देखिए, सब बड़का ABCD, बड़का मतलब यहाँ पे सब क्या है, नॉन टर्मिनल है, हाँ बिल्कुल नॉन टर्मिनल है। राइट में हमको देखना भी नहीं है, ठीक है, अगर सब है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में, क्या यहाँ पे सब सिंगल सिंगल है? तो नहीं, यहाँ पे लोचा हो गया, लोचा हो गया, तो ये जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास CFG का, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का, उसको समझते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये होता है जैसे कि हम कोई भी ग्रामर लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, VTPS से। तो यहाँ पर भी हम भी में क्या देंगे, जो भी हमारे पास नन टर्मिनल है उसको, उसके बाद टर्मिनल देंगे, उसके बाद हम जो है प्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट सिंबल लिखेंगे। तो यही जो VTPS है उसी तरीका से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रोडक्शन रूल जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। इससे हम लोग कौन कौन सा जो है लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ जो स्ट्रिंग को पहले जनरेट करते हैं। जैसे ये चीज़ दिया गया है ना, इससे हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोडक्शन क्या बताता है कि किससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो किससे रिप्लेस करना है, चलिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग 1 को जनरेट करते हैं। तो ये एस जो है, एस को हम लोग रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। एस को हम लोग जो है यहाँ पे, क्या यहाँ पे हम ए बी बना सकते हैं। क्या एस से हम ए बी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा है एस से आप ए बी डायरेक्ट स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं, पहला स्ट्रिंग। फिर दूसरा स्ट्रिंग आप जनरेट करिए, जैसे कि हम एस से क्या किए, ये वाला लिख दिए, ठीक है। ये जो वर्ग का है, एस से SASB ये लिख दिए। फिर यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा इधर हम करें, सेलेक्ट हो जाए पहले। ओके, ये एस जो है ना, इस कि हम जो है रिप्लेस किसको करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं एस को, मतलब जो भी हमारे पास नन टर्मिनल है उसको ही रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग एस को क्या करेंगे, फिर से रिप्लेस करेंगे। तो एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस को जो है हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए बी से हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया है। तो फाइनल हमारा जो बना, ये वाला स्ट्रिंग बना। सिंपल सा हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हम लोग स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे ही पूरा यूनिट में, कि किस तरीके से हम किसको रिप्लेस कब करेंगे नहीं करेंगे। तो वो हमारे पर जो डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप कोई भी स्ट्रिंग लेकर खुद से मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे एस से हम क्या किए, ये लिख दिए। चलिए फिर से उसके बाद इस एस से हम ए बी ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इस एस से ए बी ना लिख के हम लोग फिर से जो है वही चीज़ लिख देंगे। फिर से जो है हम यही चीज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर से हम लोग यही चीज़ लिख देंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हमारा ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ए है उतना ही बी है, जितना ए है उतना ही बी है। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं इन जनरल, कि ए के पावर एन, बी के पावर एन, और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग लेते जाइए। तो ये जो प्रोडक्शन रूल है, इस प्रोडक्शन रूल से हमारे पास जो है लैंग्वेज जनरेट होगा, ये वाला लैंग्वेज जनरेट होके आ रहा है। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर रहा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। अब चलिए कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास नन टर्मिनल लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में आप लोग टर्मिनल दे दीजिए, नन टर्मिनल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हमारा है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करता है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है रेगुलर ग्रामर से। रेगुलर ग्रामर और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बीच में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर ले, तो ये रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है और ये हमारा जो है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करता है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये जो है पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा। हम लोग देखेंगे भी कि पुश डाउन ऑटोमेटा का मतलब होता क्या है जब हम पढ़ेंगे तब। जैसे हमने वहाँ पे जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़े थे। फिर हमारे यहाँ पे जो है लिमिटेड इसका पावर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया। इसका हम लोग बना सकते हैं और इसका हम लोग जो है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज से इसको हम लोग जो है नहीं बना सकते हैं। चलिए कुछ कुछ और इसका नोट पॉइंट है कि एवरी हमारे पास जो है, इसको हटा देते हैं इतना, वो बस उसी को एक ही स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर बहुत बार लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा हमारे पास जो है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमेटा का पहला सेशन, जहाँ पे हमने जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में ओवरऑल हम लोग डिस्कस किए हैं। उसके बाद इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक दो एग्जांपल पॉसिबल होता है क्वेश्चन आने का। सबसे पहले तो थ्योरी लिखने के लिए दे सकता है कि ये आखिर है क्या, रिलेशन दे सकता है रेगुलर लैंग्वेज और जो है रेगुलर ग्रामर, और इसके बीच में डिफरेंस वगैरह दे सकता है। और दूसरा जो पहचानने के लिए दे सकता है कि ये जो हमारे पास है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है कि नहीं है। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। सिंपल सिंपल सा चीज़ है, अभी तो ना ज़्यादा डिफिकल्टी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।